चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे था मार्केट, राइट, 2 तारीख को यहाँ पे था। इसका मतलब क्या हो सकता है, हमें मार्क कर देना है लेवल्स को। ओके, हमने लेवल्स को मार्क किया। ये कौन से लेवल है, हमारे डेली लेवल से, जहाँ पे मैक्सिमम चांस है उसमें करेक्शन आने की। तो अभी तक के जितने भी हमारे डेली लेवल्स थे उसको हमने मार्क कर दिया, हाई और लो को मार्क कर दिया है, आसपास के जितने लेवल थे उसमें। ओके, अभी किस तरह से वो करता है उसके बाद हम वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, 2 तारीख के बाद सीधा आ जाते हैं 6 तारीख को सीधा। आ, काम करते हैं, 2 तारीख को आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। ये था चार्ट, इसको ख़त्म करने देते, 3:15 ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, डन। अब अब हम बात करते हैं, यानी कि कल, यानी कि इसके बाद वाले दिन में हम क्या कर सकते थे। ये चार्ट देख के क्या लग रहा है आपको, प्रीवियस चार्ट देख के बुलिश लग रहा है, राइट। अगर ये बुलिश है तो हम अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम हम क्या देखेंगे भाई, कहाँ से इसने स्टार्ट किया है ऊपर जाने का, तो उसको हम एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम भी बने थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बने, इसके बाद यहाँ पे भी वॉल्यूम बने। ओके, दिस इज अगेन अ गुड लेवल, तो यहाँ से भी चांसेस है। उसके बाद आगे गए तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बने, तो ये भी एक अच्छा लेवल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम बने सबसे ज़्यादा, तो इसको भी हम मार्क कर सकते हैं एज अ लेवल्स। एफ जी ऑर्डर ब्लॉक एवरीथिंग। अब यहाँ पे हमारा हो गया क्लोज। ओके, नहीं, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है 15 बजकर, अभी भी चालू है। तो ये जो लेवल था यहाँ पे टैप करके आया है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाते फिर से, कहाँ पे क्लोज हुआ, 15, 20, 15, 25, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे भी है, बीच में वॉल्यूम आए थे जहाँ से एक मोमेंटम आया था, तो एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ दोनों है इसमें, इस लेवल, इस तरह से हमने देखा। ओके, तो प्रीवियसली ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे तो टैप करके चला गया एक बार, तो ये लेवल्स को हम हटा देते हैं। अब रिसेंट हमारे पास ये लेवल है, इसके ब्रेक करता है नीचे लेवल से हमारे पास। ओके, और किस तरह से वॉल्यूम ट्रेड करता है वो हम देख सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेड फिलहाल नहीं प्लान करेंगे हम। ओके, जैसे हम देख सकते हैं भाई सपोर्ट पे आया हुआ है, तो ये यहाँ पे जैसे ही प्राइस आता है नियर बाय सपोर्ट के अराउंड, यहाँ पे हम बाय करते हैं। ओके, ये क्लोजिंग नहीं देखना है हमें, और यहाँ पे इस तरह से, और इसको टारगेट लेके हम उसमें देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वो प्लान नहीं करेंगे, राइट। हमने देखा कि भाई यहाँ पे मार्केट आया है, हमारा टाइम हो गया 10 बजे, कब हुआ, यहाँ पे 10 बज गए। ओके, तो अभी 10 बजे, तो अब हम देखते हैं कि भाई किस तरह से मोमेंटम हुआ था। प्रीवियसली सपोर्ट है, राइट, नीचे के जोन पे, और यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट इस रेंज के अंदर है अब। ओके, 280 पॉइंट के रेंज में, और प्रीवियसली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बायर थे, इनिशियली बायर, तो वो शायद यहाँ से थोड़े हटे हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस कटा हुआ है। ओके, अगर स्टॉप लॉस कटा है और सेलिंग अगर तगड़ा आया है, तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई 1, 2, 3, 4 क्या दिखा रहा है। यस, तो अगर ये वीक सेलिंग आ रही है तो मुझे चाहिए प्रीवियस कैंडल ऐसी कि जो इसके ऊपर क्लोज कर जाए और वॉल्यूम भी अच्छे हो। ओके, तब, और ये हमारा जो बोल रहे थे ना एडवांस पैटर्न, ये भी बन रहा है यहाँ पे, तो दिस इज अ गुड जॉन फॉर बाय, और हमें एक स्विंग भी मिल रहा है स्टॉप लॉस के लिए। ओके, तो हम इसमें प्लान कर सकते हैं। ओके, कहाँ तक जा सकते हैं, तो अब बात करते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे 2-3 रास्ते देखिए, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, राइट, एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी एक सेलिंग आया था, तो मतलब कि इस लेवल के ऊपर जहाँ पे हमने ये लाइन मार्क की है, इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो ये आपको करीब करीब इसके ऊपर ले जा सकता है मार्केट। ओके, चलिए, अब यहाँ पे तो वॉल्यूम अच्छे थे, और यहाँ पे देखने के बाद क्या है, देखिए, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ, इसमें वॉल्यूम है कि नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रेड अभी भी चल रहा है। चलिए, अभी भी यहाँ पे क्लोज हुआ, इसमें वॉल्यूम है। ओके, तो ये ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से अब तक यहाँ तक गया है 50 पॉइंट्स प्लस। ओके, अब आगे चलते हैं, इसने ये क्या पैटर्न बना दिया। ओके, कहाँ पे, इस लेवल को टच करके। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि भाई ये टारगेट था हमारा 80 पॉइंट प्लस का, तो उसने एकदम से नीचे क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हो, या फिर जैसे ही क्लोजिंग होता है एग्जिट कर सकते हो, दो तरह के रास्ते। चलिए, हमने क्या किया है, स्टॉप लॉस इस तरह से कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक अप ट्रेंड आया था,
अब अगर बात करते हैं तो ये अप ट्रेंड आया तो इसका मतलब ये है कि भाई इसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर से डाउन चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अच्छे बायर बैठे थे। ओके, इसको हम मार्क कर देते हैं। आगे गए फिर से, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कटा। ओके, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था तो हमें यहाँ पे 18 पॉइंट्स मिले। अब देखिए इसी लेवल पे ही हमने जो मार्क किया है वहां से ही बाइंग स्टार्ट हुआ। क्यों? बिकॉज ये भी था जहां से बायर एंटर हुए थे। तो वो लोग क्या करेंगे, जो टैप बाइंग का सीधा प्राइस आता है यहाँ से बाय करके ये टारगेट लेके उसमें निकल जाए। ओके, तो इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई ये एक बुलिश लेवल है तो इसको आप आगे ले जा सकते हो। अब हमने देखा कि भाई अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम आए, अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस नज़दीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर भी अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमने देखा कि भाई अच्छा बाइंग बन रहा है तो यहाँ से हमने बाय इनिशिएट किया। यहाँ पे यही टारगेट आपका हो सकता है। इसके सामने अगर मैं देखूँ स्टॉप लॉस मेरा कितना बन रहा है, 50 पॉइंट्स के अराउंड का बन रहा है, और टारगेट मेरा यहाँ से 1:1 का। तो अगर ये करने से अच्छा है इसको अवॉइड करो। 1:1.5 और 2 का टारगेट लेके हमें ट्रेड करना है। ओके, चलिए हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। अगर ऊपर चला जाता है तो सोच लेना है, कोई बात नहीं। अब फिर से प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ यहाँ पे, लेकिन अभी भी इनसाइड है। कैसे इनसाइड है कि भाई ये जो कैंडल बना है ना बड़ा वाला, इसी के अंदर सारा खेल अभी भी चल रहा है। ओके, इसी के अंदर अभी भी चल रहा है खेल। जैसे यहाँ पे इसके अंदर ही सारा, इस कैंडल के अंदर कलर सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी। यहाँ पे ये सारे इसके अंदर ही। ओके, अब आ जाते हैं आगे फिर से इसमें। ओके, चलिए अब ये बाइंग आया तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, इसको आगे ले। अब ये बाइंग आया था तो इसका वॉल्यूम देखा था ना, अच्छा वॉल्यूम था। ओके, इसके बाद कैंडल आया काया, इसके वॉल्यूम की कंपेयर में यहाँ पे बाइंग आया तो वो कैसा बाइंग आया है, देखिए ये बाइंग की कंपेयर में ये बाइंग कम आया। ओके, चलो कोई बात नहीं। फिर से प्राइस यहाँ पे भी बाइंग है, ये भी कम है। इसके बाद ये बाइंग आया फिर से एक बार, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, ये बाइंग वॉल्यूम, ये बाइंग वॉल्यूम और ये बाइंग वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है। यस, भले ही यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई प्राइस गोइंग अप, जाने की कोशिश हो रही है डेफिनेटली ऊपर, लेकिन वॉल्यूम साथ नहीं दे रहे। ओके, अगर वॉल्यूम साथ नहीं दे रहे, अगर यहाँ से समझो कि भाई यहाँ से एक कैंडल बना है वॉल्यूम भी नहीं है और एकदम से एक बड़ा कैंडल आ गया और निकल गया, फिर वहाँ पे लगेगा मैंने यहाँ से बाय किया है, नहीं तो वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम नहीं है। अगर वो चला जाता है तो कोई बात नहीं, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं था। ओके, तो अभी इसमें क्या हुआ कि भाई प्राइस तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब इनिशियल जब हुआ था बाइंग का तो वो एक रेंज में फंस गया, और प्राइस जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी एक वहाँ पे वॉल्यूम नहीं जनरेट कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक और कोशिश की गई उसमें भी। ओके, अब आए फिर से तो कैंडल अंदर फंस गए। तो अगर मुझे यहाँ से बाय करना है तो वो तो मुझे पता चल गया कि मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। ओके, एक बार लोगों ने यहाँ से बाय की कोशिश की थी इस लेवल से, बिकॉज यहाँ पे बायर बैठे, बिकॉज जैसे ही टच हुआ निकल गए, और एक साइकोलॉजी नंबर भी है 22,600। ओके, तो ये भी नंबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ पे आपको कितना गैप दिख रहा है, कितना गैप दिखेगा आपको यहाँ से, ये जो गैप है दोनों के बीच में 90 पॉइंट प्लस का। ओके, अगर ये नीचे के साइड जाता है, बिकॉज हमें तो वॉल्यूम बाइंग के मिले नहीं है, अगर बाइंग के वॉल्यूम मिलते तो हम ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन बाइंग वॉल्यूम नहीं मिले और ऊपर रेजिस्टेंस भी है। ओके, तो अगर नीचे चलता है तो हम 80 पॉइंट प्लस और नीचे एक सपोर्ट भी आ रहा है वहाँ, वो भी एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी भी हमें सेल नहीं किया बिकॉज अभी सेलिंग के वॉल्यूम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए क्या हुआ फिर, एक बड़ा कैंडल और वॉल्यूम सेलिंग क्या है, तो ये वॉल्यूम आया, इसका मतलब कि भाई यहाँ से जितने भी कोशिश कर रहे थे वो शायद यहाँ से निकल सकते, तो यहाँ से एक ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। और कंफर्मेशन कब होगा, बिकॉज यहाँ पे एक बाइंग यहाँ पे भी आया था। ओके, तो और कंफर्मेशन होगा इसके नीचे अगर कैंडल चलता है तो। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल प्लान कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पे हमने सेल प्लान किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे साथ दे रहा है। ओके, और यहाँ से
ये हमारा टारगेट हो सकता है, इस सपोर्ट जोन के करीब आ रहा है यहाँ पे। ओके, वहाँ पे किस तरह से क्लोज करता है वो देखेंगे। चलिए, अभी चल रहा है अब, और भी यहाँ पे सपोर्ट पे आया समझो आप। ओके, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, इसमें वॉल्यूम कैसे है, कम है। माइट भी चांसेस कि भाई साइकोलॉजी लेवल है तो हो सकता है एक अपसाइड जा सकता है, लेकिन हमने ट्रेड में एंटर किया है हाई वॉल्यूम से, तो अभी भी हम उसमें देख सकते हैं अगर ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर क्लोज कर जाता है अगर अच्छे वॉल्यूम है, तो मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। भले यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अभी है, लेकिन हाई वॉल्यूम से आता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये जितने भी सेलर बैठे थे उनको हटा देगा फिर, तो हम वहाँ पे फिर होल्ड करके नहीं बैठ सकते। ओके, तो हमने देखा कि भाई रिस्पेक्ट नहीं किया इस लेवल को इसने। ओके, इसने रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे जाके चला गया। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल के कंपेयर में अच्छे वॉल्यूम आए, लेकिन कैंडल कैसा बना है देखो। ओके, तो दैट माइट बी चांसेस कि यहाँ पे क्या किया भाई, सेलर को इनवाइट किया, फिर से एक साइकोलॉजी लेवल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके अपसाइड चला गया। कोई बात नहीं, नो इश्यू एट ऑल। जब गिरा था तो एक नियर बाय लेवल सेलिंग का एक ये था हमारे पास, राइट। दूसरा ये है इनिशियल जहां से हमने सेल किया है। ओके, तो ये इतना पता हमें चल गया कि भाई अगर मैंने सेल लिया है तो इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, हम यहाँ से बाय नहीं कर सकते, हम यहाँ से बाय नहीं कर सकते। ओके, अब आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेड चल रहा था, हमने देखा भाई अब एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना। ओके, तो इसमें डरने की बात है कि नहीं। ओके, तो हमने जो ट्रेड लिया था वो हमारा लेवल ये है, अगर ये सेलिंग का इनिशिएट लेवल और ये सेलिंग का लेवल अगर यहाँ से आ रहा है, तो अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो मैं गलत हो जाऊंगा। अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो दैट इज अ गुड रिवर्सल लेवल, तो बहुत ही तगड़ा नीचे सेलिंग आ सकता है। यस, तो ये अब परफेक्ट लेवल को टच कर रहा है यहाँ पे भी, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम। ओके, अब हमने देखा भाई यहाँ पे फिर से इस लेवल के अराउंड है। ओके, अभी भी देखो आप, अभी भी अभी भी क्लोजिंग हुआ इसके ऊपर, अभी भी इसमें कम है। ओके, अभी इसमें क्लोजिंग हुआ, अब इसके ऊपर चला गया है, अब इसके ऊपर ये कैंडल हुआ तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, देखो आप। ओके, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो ये धीरे धीरे करके वॉल्यूम बिल्डअप हुए, कैंडल ऊपर से रिजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा पहले था क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग आपका देखो यहाँ पे हो गया इसके ऊपर, तो फिर भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया ये लेवल के अराउंड, तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। विदाउट वॉल्यूम प्राइस ऊपर गया है, जा सकता है, ऐसा थोड़ी है नहीं जा सकता है। ओके, अब ये देखिए ये हमारे पास लास्ट वाला। ओके, तो ये हमने देखा भाई अभी भी इसमें कोई लेवल्स हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब इसके ऊपर अगर क्लोज करता है अच्छे वॉल्यूम से तो एक पुल बैक के साथ हम एक बाय देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज स्टिल हम एक सेल का ही सोचेंगे। ओके, ये प्राइस स्टॉप लॉस ले लिया या जो भी हो, यहाँ से जितने भी सेलर थे, अब इसने क्या किया, एक रिजेक्शन पैटर्न वॉल्यूम के साथ। तो अब क्या हो सकता है कि भाई यहाँ से दो रास्ते इसके लिए ओपन हो सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट अगर करेक्शन करता है तो नीचे और भी करेक्शन कर सकता है। और नीचे की बात करो तो नीचे अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ओके, नीचे ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है एक्सेप्ट लिक्विडिटी, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है वहां पे हम लिक्विडिटी देखेंगे। ओके, तो ये लिक्विडिटी को टारगेट मार्केट कर सकता है, अगेन एक साइकोलॉजी लेवल। ओके, तो हमने देखा भाई अभी भी हमारे पास नहीं है, तो हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इसके नीचे चलता है कैंडल तो। ओके, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिले। अब ये वाली कैंडल पे वॉल्यूम की जरूरत है, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुके हैं लोग। ओके, तो ये हमारा हो गया सेल लेवल। अगेन अगर ये ट्रेड मेरा गलत हो गया तो आज के मेरे दोनों ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ और हमारा टर्मिनल बंद। ओके, तो सबसे पहला टारगेट लिक्विडिटी होगा, अगर ये लिक्विडिटी को हटा देता है मार्केट तो दूसरा ये लिक्विडिटी, बिकॉज यहाँ पे स्विंग पे स्टॉप लॉस है, अगर इसके भी नीचे चला जाता है तो हमारा एक जो लेवल हमने मार्क किया था कि भाई रेंज का, तो ये टारगेट भी है और नीचे हमारे एक लेवल्स भी है। ओके, इस तरह से हम देख सकते हैं उसमें। चलिए, ये रहा। चलिए,
फिर से क्या हुआ, अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। ओके, सो एवरीथिंग इज ओके, वॉल्यूम को देख के लिया, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस हमारे कट गए। ओके चलिए, अब इसके दिन मेरा खत्म हो गया ट्रेड। ओके, हो सकता है कि भाई यहाँ से अब फिर से मैं ट्रेड लूँ, फिर से मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे सेल करूँ। ओके, कि भाई अच्छा होता है यहाँ पे मैं सेल प्लान करूँ अगेन, मेरा तो ये पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ओके, तो दो ट्रेड लिए, गलत हो गए। ओके, अब मैं यहाँ से ब्रेकआउट होगा, मैं बाइंग करूंगा, यार मेरा ये पूरा हो गया, लॉस रिकवर हो जाता, बड़ा मोमेंटम आ गया, ट्रेड नहीं लिया, नहीं करना है रिग्रेट। ओके, लॉस हुआ है तो उसको कर दो क्लोज। ओके, तो ये दिन हमारा नहीं था, समझ लेना। ओके चलिए, फिर मार्केट ने क्लोजिंग किया कहाँ पे, इस तरह यहाँ पे क्लोज हो गया। अब प्रीवियस स्ट्रक्चर को मैं देख रहा हूँ, पूरा प्रीवियस स्ट्रक्चर कैसा है फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में, हल्का सा बुलिश है, बुलिश है, परफेक्ट। अब बुलिश है तो अब अगर स्ट्रक्चर में कैंडल हम देख रहे हैं ना, तो कैसे दिखा रहा है, छोटी, यस। अभी हिस्ट्री की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, देखो परफेक्ट। टैप होने के बाद बाइंग यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो, यहाँ पे होने के बाद। ओके, तो अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट हुआ था अच्छे वॉल्यूम से, तो एक पुल बैक है इसका। तो मार्केट यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है आप बता सकते हो? हो सकता है कि भाई हाई पे जाए या फिर क्लोज पे जाए, और उससे भी अच्छा लेवल्स मैं आपको बताऊं कि जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ था, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और एक साइकोलॉजी लेवल भी है, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगर नीचे से बाइंग आता है। ओके, तो मैंने देखा यहाँ पे क्या हुआ, अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रहा है। ओके, तो ये एग्रेसिव लेवल है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे फिलहाल। ओके, यहाँ पे एंट्री करेंगे बायर, और स्टॉप लॉस लो पे डालेंगे, और उनका टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक वाला पैटर्न, इसमें फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में। ओके चलिए, अब हमने देखा कि भाई क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो था साइकोलॉजी लेवल, वहां तक प्राइस पहुंच गया 10 बजे एवरीथिंग। अब हम देख रहे हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर। ओके, वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ है। ओके, वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ है, तो वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ है इसमें, तो ये वाला वॉल्यूम सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ देखो, इसका मतलब यहाँ पे बायर है। ओके, अगर इसको तोड़ देता है तो नीचे फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज नीचे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है कोई। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वाली कैंडल पे। तो ये कैंडल का लेवल और ये कैंडल जहाँ से बाइंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मार्केट करेक्शन कर सकता है। तो अगर 60 पॉइंट पे करेक्शन करता है तो वहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, तो हम बाई भी कर सकते हैं। ओके, ऊपर से सेल कर सकते हैं जो अगर वॉल्यूम के साथ आता है तो। ओके, प्राइस कहाँ पे पहुंचा, हमारे लेवल्स पे पहुंचा जहाँ पे क्लोजिंग था। ओके, अब हमने देखा कि भाई सेलिंग के वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, जाने दो कोई बात नहीं। ओके, अब देखो आप क्या हुआ, सेलिंग का वॉल्यूम आया। ओके, अब हमारा सेलिंग वॉल्यूम आ गया, दिन के लेवल्स के करीब आ गया, तो मैं यहाँ पे सेल प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा हाई के ऊपर रहेगा। ओके, और यहाँ पे मेरा टारगेट सबसे पहले ये, उसके बाद ये, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड होता है वो हमें देखना है। चलिए, यहाँ पे हो गया डन। अब जब प्राइस क्लोज हुआ, इसको हटा देता हूँ, लाइन को डिस्टर्ब करेगा। ओके, जब इसने ये टारगेट को डन कर दिया 60 पॉइंट का, तो अब हमें डरने की जरूरत है इसमें। ओके, फिलहाल नहीं है, बट एक लेवल्स भी है, तो बी कॉशियस, राइट, बी कॉशियस। अगर इस तरह से होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर ये जो कैंडल बना है ना, इसके हाई के यानी कि 8 पॉइंट्स का हम प्रॉफिट ले सकते हैं, लॉस क्यों ले, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई क्या हुआ, मार्केट में एक बाइंग कैंडल बना, और किस तरह से बना है आप देखो, वॉल्यूम के साथ बने, तो ये जो स्टॉप लॉस हमारा था अब हो जाएगा इस हाई के ऊपर। ओके, और जैसे ही इसके ऊपर आएगा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से निकल गया। ओके, तो 50 पॉइंट्स हमें मिले। अब आ जाती बात कि भाई लिक्विडिटी लिए बाइंग वॉल्यूम के साथ आया है, तो अगेन मार्केट अब क्या कर सकता है, फिर से बाइंग की जगह बाइंग का डायरेक्शन में जाएगा। बाइंग के डायरेक्शन में जाना है तो इसमें बाइंग के लिए हमें चाहिए पुल बैक, और ये पुल बैक आया है, और इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। अब बात करते हैं रजिस्टेंस की, बिकॉज हमें बैकग्राउंड देखना है। तो अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो यहाँ से सबसे तगड़ा रजिस्टेंस स्टार्ट हुआ है,
तो दैट माइट भी ये लेवल है इसके लिए। तो सबसे पहले आप ये टारगेट कर सकते हैं, ये टारगेट उसके बाद आता है। ओके, तो रेजिस्टेंस वुड बी द टारगेट। ओके, यहाँ पे डन हुआ है और इसके ऊपर भी क्लोज हो गया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो चुका है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ओके, अब बात आती है कि भाई जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, देख रहे हो आप नीचे। तो दैट माइट भी अगेन अगर नीचे आता है फिर से, दैट इज एक्ट एज अ सपोर्ट अगेन। ओके, तो ये मेरा हो गया 2 ट्रेड यहाँ पे खत्म, फॉर 50 पॉइंट, ये 40 पॉइंट। अब मुझे ट्रेड लेना नहीं है। ओके, भले मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो आप सेलिंग हाई वॉल्यूम लेवल्स पे आया है। ओके, जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो विदाउट वॉल्यूम जा रहा था, तो मॉर्निंग का अगर ट्रेड नहीं लिया है तो मैं ये ट्रेड प्लान कर सकता हूँ अगेन मेरा यहाँ पे ये सपोर्ट को लेके। ओके, स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये मेरा लॉस होता है। ओके, तो पहला ट्रेड है लॉस है, अदरवाइज आपने 2 ट्रेड लिए तो ये लोगे, तो आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में से तो इसमें से एक यहाँ पे कट गया। ओके, अब आओ बात फिर से यहाँ पे, ये भाई प्रीवियस कैंडल के नीचे अच्छे वॉल्यूम से क्लोज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब वॉल्यूम आता है तो वहाँ पे और श्योरिटी आ जाती है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है अगेन। ओके, क्या हुआ, मार्केट ने फिर से स्टॉप लॉस काट दिया। ओके, तो 2 ट्रेड यहाँ पे, दोनों ट्रेड के बाद अगर फिर से ट्रेड लिया है तो क्या बता रहा है मार्केट कि भाई आपका जो भी सोच है आपका वो गलत होने वाला है। ओके, तो 2 ट्रेड में लॉस हुआ है तो वो भी टर्मिनल बंद कर दो, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है तो वहां पे भी और प्रॉफिट की सोच मत करो। ओके, क्यों हो रहा है सब चीज़ें, बिकॉज जब तक एक लेवल से ब्रेकडाउन नहीं होता है आपका कोई एक स्विंग जो बना है ना, जैसे कि यहाँ पे स्विंग बना है देखो, तो ये स्विंग प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, बायर है, अगर ये फिर से आया है नीचे स्विंग पे तो ये स्विंग प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, और उसके बाद फिर से मार्केट आएगा वहाँ पे इसके अराउंड, तो यहाँ से बायर कोशिश करेंगे, फिर से वो लोग कोशिश करेंगे कि भाई लोस प्रोटेक्टेड हो, तो इसके लिए ये इसको ब्रेक नहीं करने देंगे। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो नीचे और भी सपोर्ट है, वीकनेस स्ट्रक्चर में नहीं है। ओके, अगर ये बैकग्राउंड क्लियर होता, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर ऊपर से मार्केट गिर रहा है तो बीच में है सपोर्ट, इसमें है, देखो दिख रहा है। ओके, इसको ब्रेक करता है तो ये लिक्विडिटी है, लेकिन उसके सामने ये एक एडवांस लेवल भी है हमारे पास, देखो जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था। तो जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता है प्रॉपर बियरिश नहीं होगा। आपको क्या करेगा, ऊपर से मार्केट गिरेगा तो वो क्या करेगा, सपोर्ट ढूंढेगा नीचे का कहीं ना कहीं। ओके, सपोर्ट लेगा फिर से ऊपर चला जाएगा, प्रॉपर बियरिश कब होगा, इसके नीचे जाएगा। ओके, फिर से क्या किया, इस लेवल पे आया, और लेवल पे आने के बाद क्या देखो यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम बने तगड़े वाले, उसके बाद प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ और कैंडल भी कैसा बना, नीचे से बाइंग प्रेशर। तो ये कैंडल जब भी बनेगा ना, ये कैंडल आपको मैक्सिमम टाइप पे ऑपोजिट साइड डायरेक्शन दिखाएगा जब बाइंग आएगा। ये कैंडल मैं आपको बहुत जगह पे दिखाऊंगा। तो सपोर्ट पे जब ये कैंडल बनेगा तो मुझे बाइंग के वॉल्यूम कंपलसरी चाहिए, मैं ऐसे अंधे आंखें बंद करके नहीं बाय कर सकते यहाँ से, बाइंग के वॉल्यूम चाहिए। जब बाइंग के वॉल्यूम आएंगे तो मेरा सपोर्ट बन गया और मेरा स्विंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आसानी से मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये अगर स्विंग टूटेगा तो ये टारगेट हो जाएगा, और इसके नीचे क्लोज करता है तो स्ट्रक्चर फिर पियरिश हो जाएगा और ये टारगेट करेगा फिर। ओके, बट अभी भी स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड है, ये बायर पहले यहाँ पे बैठे हुए थे, वो यहाँ पे बैठे फिर से, तो इसका लो इनने सेव कर दिया फिर। ओके, फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हमने देखा भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हमने ये टारगेट लेके देखा कि भाई इसके ऊपर क्लोज हुआ, अगर अच्छे वॉल्यूम से क्लोज होता तो बढ़िया होता, लेकिन वॉल्यूम नहीं थे तो हमने यहाँ से निकल सकते या फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे कर सकते। तो यहाँ पे अब एग्जिट हो गए। अब बात आती है कि भाई नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, 2 लेवल है इसके लिए कि भाई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इसके लिए, राइट, और एक साइकोलॉजी नंबर 900,
ओके, तो ये दोनों के बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा। यहाँ पे देखो सेलिंग वॉल्यूम दिखा है आपको, तो ये थोड़ा सा समझिए कि भाई सेलिंग वॉल्यूम अगर आप कर भी रहे हो ना, तो सबसे पहले साइकोलॉजी उसको हर्डल करेगा। ओके, तो साइकोलॉजी लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, अगर यहाँ से बाइंग आता है तो सारे सेलर को हटा देगा फिर से। तो अगर आप सेल भी कर रहे हो तो वहां पे तुरंत निकलना पड़ेगा। ओके, साथ में ये चीज क्या दिखा रहा है देखो आप, जब सेल कर रहा था मार्केट तो राइट, तो ये भी दिखा रहा है हमें प्रीवियसली बाइंग था, यहाँ पे सेलिंग था, इसका मतलब साइकोलॉजी लेवल से फिर से बाइंग आ सकता है। लेकिन जब बाइंग मुझे एंटर करना होता अगर, तो यहाँ पे वॉल्यूम होते तो ही मैं एंटर कर, लेकिन वॉल्यूम नहीं, इसके ऊपर भी क्लोज हुआ फिर भी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे आए। ओके, तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे आए तो मेरा सपोर्ट नजदीक है, यस है, देखो, राइट, मेरा सपोर्ट नजदीक है और मेरा स्विंग भी मेरे पास है, तो ये फिर से एक बाइंग के लिए मार्केट जाएगा। लेकिन अगर मुझे बाय करना है तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ये वॉल्यूम आए यहाँ पे तो इसका लेवल तो इसके ऊपर है सिर्फ। ओके, और ये साइकोलॉजी लेवल है, फिर से अगर आपने यहाँ से सेल किया है फॉर एग्जांपल वॉल्यूम को देख के, तो आपको यहाँ से तुरंत निकलना ही पड़ेगा, जब तक इसके नीचे नहीं जाता ये स्विंग प्रोटेक्टेड रहेगा। और अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फिर से मार्केट अपसाइड ये टारगेट करेगा हाई पे। तो देखिए इस लेवल के अंदर मार्केट आया, इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट में भी वॉल्यूम नहीं। ओके, पुल बैक आया फिर से बाइंग आया उसमें भी वॉल्यूम नहीं, तो ये भी मैं बाइंग नहीं कर सकता यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर जरूर गया है। ओके, अब यहाँ पे आया ब्रेकआउट, तो उसमें कैंडल में क्या है, वीकनेस है, तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर यहाँ से बायर बैठे तो स्ट्रक्चर को वीक होने के लिए इसके नीचे जाना। ओके, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए अब क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मार्केट यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी इसकी है। ओके, ये आपको समझना है, परफेक्ट वहां पे आया। ओके, तो ये क्या हो सकता है कि भाई अगर ये सेलर रियल है यानी कि ये सेलर बैठे, और अब कैंडल कैसा बना देखो, तो ये क्या दिखा रहा है, अगेन मैंने प्रीवियसली भी बताया था ये कैंडल बहुत जगह पे बार बार बनेगा, तो यहाँ से लोग क्या करेंगे भाई, बड़ा कैंडल देख के क्या करेंगे, सेल करेंगे, जैसे सेलिंग होगा फिर से मार्केट अप जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फिर से, देखिए फिर से मार्केट ने क्या किया, जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाले थे ना उसको हिट कर दिया। ओके, तो ये स्विंग हर बार नीचे बनाते जाएगा और ब्रेकआउट करता जाएगा, तो ये स्विंग बना नया वाला। अब इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से, लेकिन टाइम कितना हुआ, 14:55, कोई मतलब नहीं है, सेलिंग का छोटा छोटा ही ट्रेड मिला है। अगर आप सेल भी कर रहे हो ना तो ये देखिए आप तुरंत निकलना है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। क्यों ऐसा किया, बिकॉज यहाँ से बाइंग आया उसको हमने मार्क किया। अब जब पुल बैक आया अगर यहाँ से वॉल्यूम आते तो मैं यहाँ से बाई करता ना, तो ये स्टॉप लॉस डाल के, लेकिन वॉल्यूम में नहीं है तो मैं कैसे बाय करूँ यहाँ। ओके, फिर प्राइस यहाँ पे जा रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है, अब देखो फिर अंदर फंस रहा है, और जब प्राइस आ रहा है यहाँ से तो यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है, तो कैंडल में पोटेंशियल नहीं है, फिर से ब्रेकआउट किया इसने, देखो आप तो कैंडल में पोटेंशियल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मार्केट, इसका मतलब पुल बैक पे मैं बाय कर सकता हूँ फिर से, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया पुल बैक आया ही नहीं। अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो ये हम इसको मार्क कर देंगे, दूसरे दिन यहाँ पे आएगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं फिर से, कहाँ गए मार्केट, कौन सी डेट पे, सीधा गैप अप खुला था। ओके, ये वो गैप अप वाला दिन, राइट, 10 बजे तक मार्क कर देते, कुछ नहीं कर सकते, कोई भी लेवल्स बीच में नहीं है। ओके, तो 10 बजे तक देखा हमने, स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, ब्रेकआउट होने देना है, ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ, वॉल्यूम है, नहीं, मैं कुछ ही नहीं कर सकता, वॉल्यूम कहाँ पे है आपको पता है, हाँ अच्छे वॉल्यूम कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, तो दैट इज लेवल, अगर ऊपर से जाने के बाद नीचे आएगा
तो वो सोच सकते हैं, राइट। फिर से प्राइस ऊपर गया, ओके, सॉरी, ऊपर जाने के बाद पोटेंशियल वॉल्यूम में कम हो रहा है, ओके, कोई बात नहीं, हमने देखा है भाई, और जब तक हमारे लेवल्स पे नहीं आएगा तो वहाँ पे हम प्लान नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे ये काफी अच्छा वॉल्यूम आया, दिख रहा है, ये वॉल्यूम आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ से हल्का सा करेक्शन आ सकता है, एक साइकोलॉजी नंबर भी है, ओके। दो चीज़ें, तो अगर हम यहाँ से सेल प्लान कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इस लेवल पे सेल करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ सेल हमें इंडिकेशन हुआ है, कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ ना, तो मेरा जैसे लेवल आएगा इस लेवल पे टैप करेगा, मैं निकल जाऊंगा। क्यों निकलूंगा? यस, यस, अगर यहाँ पे टैप करेगा दैट माइट भी चांसेस कि बायर बैठे हुए हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कैंडल क्लोजिंग के मुझे तो पूरा लो का टारगेट करना है, वो बहुत रेयर होगा ऐसा। वो कैसे होगा? जब बैकग्राउंड क्लियर होगा, अगर आपका बैकग्राउंड में सपोर्ट है तो वहां से एक पुल बैक आएगा, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट पे अगर आप टारगेट लेके निकलते हो तो बहुत बढ़िया, वहाँ पे आपको मिलेगा। अदरवाइज फिर से सपोर्ट पे जैसे आएगा, यहाँ पे अच्छा कैंडल बनेगा, फिर से अपसाइड का एक मोमेंटम स्विंग हाई का टारगेट लेके जा सकता है, ओके। फिर से देखिए क्या कर रहा है, इसी लेवल पे फिर से आया प्राइस, अब ये कैंडल देखो आप, नीचे से बाइंग अगेन, तो ये अभी तक उसमें वीकनेस स्ट्रक्चर में नहीं है, स्ट्रक्चर का वीकनेस जब इसके नीचे क्लोज करेगा तब आएगा। और साथ साथ में 23,900 लेवल है, आप देखो नजदीक अभी भी, तो ये बाइंग ही है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए ही हमें सोचना है। कब तक सोच सकते, कहाँ तक सोच सकते? जहाँ पे उसमें एक रेजिस्टेंस बना है तब, जहाँ से सेल, ओके। अगर मेरा बाइंग वॉल्यूम के साथ नहीं आ रहा है, देखो आप, तो मैं यहाँ पे क्यों बाय करूँ? भले मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, अगर उसमें वॉल्यूम आना होता तो वो आएगा वॉल्यूम, जैसे इस वाला वॉल्यूम आया, तो प्रीवियस जितने वॉल्यूम थे इसकी कंपेयर में अच्छा वॉल्यूम है। तो अगर यहाँ पे जब पुल बैक आएगा, जैसे ये पुल बैक आया है, तो ये कैंडल कैसा बना है, ओके। तो अगर वहां पे ऐसा बना है तो ये नहीं बन रहा है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है। अगर बाइंग आ रहा है तो देखो आप, वॉल्यूम ही नहीं है जितने सेलर थे उस, तो ये फिर बाइंग आप करोगे तो वहां पे ट्रैप होने के चांस, ओके। तो ये फिर से मार्केट ऊपर गया, अब फिर से नीचे आया, तो ये कैंडल देखिए आप कैसी बनी है, ओके। तो नीचे से बाइंग आया है तो अगेन यहाँ पे ट्रैप होगा, मार्केट फिर से अपसाइड चला जाएगा, ओके। मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम आने चाहिए, वॉल्यूम आया यहाँ पे, ओके। जब वॉल्यूम आएंगे तभी एंटर करना है, विदाउट वॉल्यूम एंटर नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा ये स्विंग हाई, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिर आप सोचोगे और भी ऊपर जाएगा, तो लेकिन साइकोलॉजी नंबर है तो सबसे पहले वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, ओके। वहाँ पे जैसे आता है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल कर सकते हो या फिर यहाँ से निकल सकते हो। अब जब प्राइस फिर से आएगा तो बैकग्राउंड आपको फिर से चेक करना है, ओके। जस्ट मिनट, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, फिर से चालू करता हूँ, ओके। स्क्रीन दिख रहा है, ओके। तो कहाँ पे थे, स्विंग का टारगेट, ये टारगेट फॉर एग्जांपल हमारा डन हो चुका, साइकोलॉजी नंबर है। अब आते देखिए सेलिंग के वॉल्यूम, यानी कि जिन्होंने बाय किया उसको फंसाएगा मार्केट अब, ओके। तो कहाँ तक जा सकता है? अगर मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखूँ तो एक अच्छा सा वॉल्यूम मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ओके। जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो इसको हमने मार्क किया, उसके बाद एक वॉल्यूम यहाँ पे भी बना हुआ है, तो ये दो हमारे पास फिलहाल लेवल्स है। अगर मार्केट करेक्शन करता है और यहाँ पे आता है तो यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे आएगा मुझे वॉल्यूम चाहिए बाइंग के, ओके। अगर वॉल्यूम आ रहे हैं बाइंग के तो मैं वहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस इस लेवल पे और टारगेट इसमें ये मेरा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। साइकोलॉजी नंबर है सबसे पहले, वहाँ पे किस तरह से बिहेव करता है देखिए आप, ये टारगेट डन, ओके। फिर से इसी लेवल के अंदर मार्केट बंद हो गया। क्यों बाई किया? देखिए, जब सेलिंग स्टार्ट हुआ था, यहाँ से मार्केट जब गिरा तो
यहाँ तक रुका, और यहाँ तक रुका तो ये वॉल्यूम यहाँ पे थे, उसको हमने मार्क किया कि भाई इसने अगर ब्रेकआउट किया है तो ये सेलर का स्टॉप लॉस था। तो अगर फिर से मार्केट पुल बैक करेगा, फिर से अगर आएगा, जैसे यहाँ पे आपको बाइंग वॉल्यूम दिख रहे हैं, तो ये वॉल्यूम भी है, ये सेलिंग का वॉल्यूम, ये बाइंग का वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि भाई ये तगड़ा सपोर्ट बन सकता है। ओके, अगर ये तगड़ा सपोर्ट है, वहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आने चाहिए। बाइंग वॉल्यूम अगर नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। ओके, बाइंग वॉल्यूम चाहिए, साथ में कैंडल भी हमें साथ दे रहा है कि भाई ये लोगों को बुला रहा है। ओके, तो ये आ गया हमारा बाइंग वॉल्यूम, और भी बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, और भी बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। ओके, कंटिन्यूसली। तो ये इसी तरह से हमने देखा कि भाई ये हमारा टर्न। ओके, अगर सेल कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि भाई जो आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो एक लिक्विडिटी ही टारगेट होगा। ओके, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो लिक्विडिटी टारगेट करेगा, अगर सपोर्ट है तो वो सपोर्ट को टारगेट करेगा, सीधा नहीं जाएगा लो पे। तो बहुत कम ऐसा होगा कि आप देखोगे तो मार्केट खुलते रहे ऐसे तुरंत गिर जाएगा, वो कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसा कुछ होगा तभी वो ऐसा होगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं फिर से, एज इट इज रखते हैं स्ट्रक्चर को। देखो अब क्या है मार्केट में कि भाई यहाँ से आया था एक बाइंग, जहाँ से ऑलरेडी हमने लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है, राइट। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट है। ओके, एक नीचे स्विंग है, वो भी एक सपोर्ट है। यस, राइट। अब नेक्स्ट दिन आते हैं, देखो अभी क्या हुआ मार्केट, मुझे अगर यहाँ पे मिलता है तो मैं बाय करूंगा, और या फिर यहाँ पे मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो आप, बाइंग आया पहली कैंडल पे, वॉल्यूम है, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे इसी लेवल पे हो जाएगा टारगेट, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। और इनिशियल कैंडल पे एग्रेसिव फिलहाल हम नहीं करेंगे बाइंग। ओके, और अगर चलता है मैक्स टू मैक्स तो कहाँ तक जा सकता है कि भाई यहाँ पे भी तो लोग बैठे थे लास्ट 15-10, 15-15। ओके, तो ये लेवल भी हम कंसिडर करेंगे, साइकोलॉजी नंबर भी है। ओके, साथ में ही। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई अगर आप अपसाइड जा रहा है तो जाने देना है। ओके, अब आया फिर से उस लेवल को टैप करके नीचे, यहाँ से ही नीचे आ गया, क्या वॉल्यूम है, क्यों मुझे सेल करना है, कोई नहीं बात है। तो ये अगर मार्केट अगर करेक्शन करता है तो कहाँ तक जा सकता है, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, बिकॉज बीच में कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। अगर नीचे भी चला जाता है तो कोई बात नहीं, एक साइकोलॉजी नंबर है नीचे। ओके, अगर वहां पे आता है तो वहां से बाय देख सकते हो। ओके, यहाँ पे सेल करता, मैं कब करता, वॉल्यूम आता तो सेलिंग का वॉल्यूम ही नहीं है, तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता, और लगेगा मार्केट में मैंने मिस कर दिया ट्रेड, कोई बात नहीं। चलिए देखो, ये यहाँ से करेक्शन कितना तगड़ा किया है, 200 पॉइंट के अराउंड, और वो भी विदाउट वॉल्यूम। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरता है या ऊपर जाता है वॉल्यूम के साथ ही जाएगा, ऐसा जरूरी। ओके, तो ये गिरा है तो हमने ट्रेड नहीं लिया, बस वही हमने कैपिटल को सेव करके रखा है। अब आ जाओ देखो, तो जब गिरा तो एक कैंडल बना, तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है हमारे लिए, ये, राइट। ओके, बिकॉज यहाँ पे गिरा था तो यहाँ पे शायद सेलर हो सकते हैं, और यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक लेवल। तो अगर नीचे से मुझे बाइंग वॉल्यूम आते हैं तो ही मैं बाय करूंगा, अदरवाइज नीचे चला जाएगा तो फिर पुल बैक पे सेल कर सकते। ओके, तो हमने देखा कि भाई वॉल्यूम अभी भी नहीं आ रहा है, सेलिंग ही जा रहा है मार्केट, और वो भी एक छोटा सा यहाँ पे भी लेवल था तो उसको भी इसने ब्रेक किया, अब साइकोलॉजी लेवल आ, तो सेल अगर किया है तो साइकोलॉजी लेवल पे एग्जिट बनता है। चलिए अब देखो अब क्या हुआ, कैंडल ने कैसा बनाया, एक बाइंग प्रेशर कैंडल। ओके, अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, ऐसा हमें लगा। ओके, तो इसके लिए हमें वेट चाहिए, बाइंग वॉल्यूम चाहिए, तो बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे आया आपके, देखो इसलिए। ओके, दिख रहा है बाइंग वॉल्यूम। ओके, तो दैट इज एंट्री, और कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर चला गया। ओके, तो ये एंट्री आपका सेफ रहेगा, मेरा स्विंग भी मुझे मिल गया, कहाँ तक जा सकता है ये, यहाँ तक। क्यों यहाँ तक, क्यों ये टारगेट हमने नहीं लिया हाई का, बिकॉज
यहाँ से जब गिरा था ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे तो लोग पार्टिसिपेट हुए होंगे सेल के। ओके, तो हम यहाँ तक का टारगेट, अगर इसके ऊपर अगर अच्छे वॉल्यूम से चला जाता है तो ये टारगेट बन जाएगा, लेकिन वो देखते हैं। तो बाय हुआ, गया गया गया, और इसने इस लेवल पे प्राइस पहुंचा। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रिवर्सल ले लिया। ओके, यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से मोमेंटम आया। अब देखने की बात ये है कि जब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसमें वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, तो यस, तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि भाई जब वॉल्यूम डाउन हो रहा है तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आना चाहिए। ओके, या फिर यहाँ से निकल जाओ। ओके, तो मैं समझता हूँ कि भाई हमने टारगेट नहीं लिया उस दिन, तो हमने यहाँ पे आ गए कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, हिट हो गया, यानी कि ये जो लिया था कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। अब आते हैं फिर से, देखो आप, तो यहाँ से जब सेलिंग स्टार्ट हुआ तो उसका भी वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो अब हमें कुछ नहीं कर सकते, एक रेंज के अंदर है मार्केट, राइट, एक रेंज में है ना मार्केट, देखो आप, एक रेंज के अंदर आ गए, तो रेंज के अंदर है तो उसको वेट करो कि भाई कहाँ पे जाता है। ओके, अब हमने देखा कि मार्केट यहाँ से आया है और इस ट्रेंड लाइन को, मार्केट जब लाइव चल रहा था तो इसको सपोर्ट लिया है ना, तो मैं इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर करूंगा। तो अगर ये सपोर्ट आ रहा है और वो कैंडल कैसा नीचे से बाइंग आया है और मुझे बाइंग वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे आपको बाइंग वॉल्यूम मिल रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ से बाय करोगे तो टारगेट कौन सा हो सकता है। ओके, यहाँ से अगर मैं बाय कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस है, राइट। तो अगर आप बाय भी कर रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें, मैक्स टू मैक्स ये हाई वॉल्यूम अच्छा है। चलिए, क्या हुआ, इस हाई को जैसे टच किया, वहाँ पे आपको एग्जिट बनता है, वहाँ पे वेट बनेगा ही नहीं कि भाई इसके ऊपर क्लोज करेगा, नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे बिकॉज बाइंग के वॉल्यूम आए थे, अगर वॉल्यूम नहीं आते होते तो हम नहीं बैठते। चलिए, अब आ जाते हैं फिर से, जब सेलिंग आया तो सेलिंग का वॉल्यूम नहीं आया, देखो आप, और भी नीचे गया, इसमें भी वॉल्यूम नहीं है। ये क्या कर रहा है, एक साइडवे इंडिकेशन है कि भाई इस तरह से जैसे नीचे आएगा, अगर बाइंग वॉल्यूम आते, आ गए बाइंग वॉल्यूम, फिर से आप बाय करोगे। तो अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो इसमें यहाँ पे फंस हो गया, तो ये हो गया एक छोटे छोटे स्कैल्पिंग। जब साइडवे मार्केट चलता है तो इसमें इस तरह से हुआ। अब ये जो ट्रेंड लाइन चल रही, ये अब इसने लो यहाँ पे बनाया, इसको आप एक्सटेंड कर दो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है अब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हटा देते हैं कैसे, चलो। अब देखो, तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, उसके बाद एक पुल बैक आया यहाँ से, तो इसके भी वॉल्यूम कम थे बट प्रीवियस कंपेयर के वो वॉल्यूम ज़्यादा थे, तो इसीलिए बाइंग आया। अब जब बाइंग आया तो मैंने देखा कि भाई ये बाइंग वॉल्यूम थे, देखो आप जहाँ पे मार्क कर रहे हैं। ओके, ये जब बाइंग वॉल्यूम थे हमारे लिए एज इट इज़ नज़दीक ये लेवल है, तो इसके नीचे अगर चलता है, यानी कि यहाँ पे बायर बैठे हुए, तो इसके नीचे जाएगा तो ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। ओके, और ऊपर की अभी फिलहाल के लिए पोटेंशियल कम क्यों है, बिकॉज यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम कैसे हो रहा है, कम हो रहा है। अब रेजिस्टेंस पे भी प्राइस पहुंच गया और यहाँ पे लेवल्स भी थे, तो दोनों जगह पे है, तो अब यहाँ पे आ रहा है। अब देखो, मैं सेल करूंगा सीधा, नहीं कर सकता सेल, क्यों नहीं कर सकता सेल, नहीं नहीं, कहीं पे भी अगर मुझे सेल करना है तो मैं सेल क्यों नहीं करूंगा यहाँ पे कहीं पे भी। कंफ्यूजन कैंडल है, प्लस सेलिंग के लिए सेलिंग वॉल्यूम भी तो चाहिए। यस, अगर विदाउट सेलिंग वॉल्यूम में कैसे यहाँ पे सेल कर दूँ सीधा, कैंडल रिवर्सल मिला है तो मैं सेल कर दूँ, ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, वॉल्यूम भी तो चाहिए। ओके, तो ये अब यहाँ पे आप देखो, इस वाली कैंडल पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल, राइट, ग्रीन कैंडल बना है, तो ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम अगर आप देखोगे और ये वॉल्यूम देखोगे, तो इसकी कंपेयर में ये, आप देखो ये, और ये बाइंग बना, और ये बाइंग बना, तीनों के वॉल्यूम कंपेयर करो आप, कम कम होते जा रहे हैं ना। और ये इंडिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेलिंग सेलिंग
सेलिंग सेलिंग सेलिंग, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो छोड़ देना। ओके, अब मुझे सेलिंग के लिए वॉल्यूम चाहिए। मिले सेलिंग के वॉल्यूम? मिले, दैट इज द सेल। ओके, अब बात आती है बीच में कुछ भी है इसमें? नहीं है। ओके, तो अगर नहीं है तो इसका मतलब ये जो लेवल आया था अगर सेलिंग का, अगर वो ज़्यादा वॉल्यूम होते तो मैं इसको एज अ मार्क कर सकता था सपोर्ट, लेकिन ये वॉल्यूम भी नहीं है। लेकिन जब बाइंग आया था तो ये वॉल्यूम थे, तो यहाँ पे हमने मार्क किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि भाई इसके नीचे अगर कैंडल गया तो ये मतलब उसमें फिलहाल का जो स्विंग था वो टारगेट होगा सीधा यहाँ से लेके ये टारगेट। ओके, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो सीधा स्विंग आएगा। तो इस तरह से है। ओके, लेकिन हम सीधा ऐसा नहीं कि ये टारगेट को लेके बैठ जाए आराम से, नहीं हो सकता है। राइट, अब इसको ट्रेंड लाइन को भी हमने देखा। अब आ गए फिर से यहाँ पे, ये वॉल्यूम थे तगड़े सेलिंग वाले, तो हमें ये कंफर्मेशन मिल गया, हमने सेल लिया। हमारा और भी अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है ज़्यादा, बिकॉज सबसे पहले तो मेरा ये टारगेट होगा ना, सबसे पहले मेरा ये टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से तो बाइंग आ सकता है ना प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ से बायर बैठे हुए। तो हमने देखा फिर से कैंडल यहाँ पे आया। अब देखो, अगर सपोर्ट पे आ गया है तो वॉल्यूम आए है तो मैं वहाँ पे गलत हो जाऊँगा। अगर सपोर्ट पे वॉल्यूम नहीं आए है तो मेरा सेलिंग लेवल है वो मेरे लिए बहुत ही की पॉइंट बनने वाला है। ओके, यानी कि मेरा ये जो स्टॉप लॉस है मुझे डाल के एज इट इज़ होल्ड करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज इससे ज़्यादा बाइंग के वॉल्यूम जब तक नहीं आते हैं तब तक हम उसमें एज इट इज़ होल्ड रखेंगे। अगर इससे ज़्यादा वॉल्यूम यानी सपोर्ट पे आया और वॉल्यूम आ गए तो गलत हो जाए। यानी कि ट्रेंड लाइन पे आया और ट्रेंड लाइन के आने के बाद अगर यहाँ पे मुझे ऐसा बाइंग पैटर्न मिलता और इसके वॉल्यूम अच्छे होते प्रीवियस में तो हम वहाँ से गलत हो जाते। ओके, चलिए, अब हमने देखा और भी रिवर्सल आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसने कंफर्मेशन दे दिया कि भाई अगर मैं गलत हूँ तो मेरा ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस ले लो। राइट, तो जब तक यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल नहीं बनता है आप उसमें होल्ड कर सकते हो। अब फिर से प्राइस आ रहा है, अब यहाँ से बाइंग की कोशिश की गई। ओके, लेकिन क्या हुआ? हाँ, अभी ये भी लो आपका, मतलब ये भी स्विंग हाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सबसे पहले ये जहाँ से स्टार्ट हुआ इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब गलत। राइट, ये तो सबसे पहला लेवल है जहाँ से हमने सेल में बैठे हैं। ओके, तो ये हमारा लेवल क्रूशियल लेवल है। अब देखिए एकदम से गया मार्केट सीधा। ओके, अगर ये बायर ने कोशिश की है तो ये बायर ने कोशिश की तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम होते तो ये बाइंग के लिए हम बैठ सकते थे, लेकिन बाइंग के वॉल्यूम नहीं थे तो ये भी इसका हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड टारगेट ऐसा बहुत कम होता है कि भाई बड़ा कैंडल से आपका टारगेट आ जाए। ओके, अब टारगेट आया और कैसे आया है? वॉल्यूम के साथ, और नीचे छोटा सा ही वीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई सेलर बैठे हुए हैं। ओके, अभी सपोर्ट पे आ गया है तो मैं तो निकल ही जाऊंगा, पहला टारगेट डन हो चुका है, साइकोलॉजी नंबर भी आ गया है। तो अगर मुझे सेल फिर से करना है तो मुझे इसी कैंडल का ये एज इट इज जो मार्क किया है वो लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी तो सेलर बैठे हुए हैं ना। अब हमें पुल बैक चाहिए, अगर ये पुल बैक आ रहा है तो लोअर वॉल्यूम से बहुत ही बढ़िया, ऊपर से रिजेक्शन भी दिखा। राइट, तो ये कंफर्मेशन कर रहा है कि भाई मुझे जब तक ये रिवर्सल आता नहीं है, मैं वहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम जब तक नहीं आते मैं वहाँ पे फिर से एंट्री नहीं कर सकता हूँ। ओके, या फिर इसके नीचे क्लोज करता है तो सेलिंग वॉल्यूम पे, या फिर इस लेवल पे सेलिंग वॉल्यूम आने चाहिए। ओके, तो ये अभी भी नहीं आया है, अभी भी नहीं आया। अब देखो आप, इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ओके, सपोर्ट को ब्रेक किया, कैंडल कैसा बना है? ओके, बोल, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो अगर ये रिवर्सल भी आता है यहाँ से तो सबसे पहले हर्डल कौन सा बनेगा इसको? यहाँ से अगर अपसाइड जाता है तो यहाँ पे यही लेवल इसके लिए हर्डल है सबसे पहले। ओके, तो इसके ऊपर क्लोज मतलब ये टारगेट वहां से नीचे आ सकता है। राइट,
चलिए, अगर मुझे यहाँ से वेट करना था, यानी कि मैंने तो सेल नहीं, सॉरी बाय नहीं किया, बिकॉज अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला, तो हमने देखा कि भाई ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो अब इसके नीचे हम इसमें सेल बना सकते हैं। क्यों बना सकते? बिकॉज ये आप देखोगे तो इसका जो लो था वो लो कट गया है, राइट। तो अगर ये लो कट जाता है तो ये आपके टारगेट है, आपके लिए ओपन है नीचे। ओके, इससे अगर प्रीवियसली देखूँ तो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसीलिए मार्केट में यहाँ पे सेल करेंगे हम। तो मार्केट में कुछ भी नहीं था, देखो यहाँ से, इसलिए ये करेक्शन आया है। और कहाँ तक आया? एक साइकोलॉजी नंबर, बिकॉज जहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है तो एक साइकोलॉजी नंबर इम्पोर्टेंट। ओके, तो जब ट्रेड आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। चलिए, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम भी अच्छा है। अगर यहाँ से इसको रिवर्स चलाना होता तो ये कैंडल कैसा होना चाहिए था? ये कैंडल इस तरह से, जहाँ से नीचे से आपको बड़ी वाली वीक देखनी चाहिए। ओके, और ये वॉल्यूम भी जब सेलिंग के वॉल्यूम थे तो इतने अच्छे वॉल्यूम नहीं थे, राइट। और यहाँ पे जब सेलिंग आया, आप देखो कितने तगड़े वॉल्यूम से सेलिंग आया, जितने प्रीवियस कैंडल है इतने इतने वॉल्यूम, इससे भी डबल वॉल्यूम से। तो इसीलिए कि भाई सेलर बैठे हुए, साइकोलॉजी नंबर है, तो इसीलिए पुल बैक आया, पुल बैक भी आया तो एक लोअर वॉल्यूम से। ओके, तो जब फिर से सेलर बैठे, एक बार फिर से उन्होंने कोशिश की बायर ने यहाँ से कि भी चलो इसको रिवर्सल लिया जाए, तो इसका एक मतलब ये हो गया कि भाई अगर रिवर्सल जाना है तो ये हर्डल को क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसने नहीं किया, इसने ब्रेकआउट दे दिया अगेन सेलिंग वॉल्यूम के साथ। तो अब एक बेस्ट आपका सेलिंग लेवल यहाँ पे बनेगा, स्विंग हाई वुड बी द स्टॉप लॉस 1:1.5 आपका टारगेट है, 1:2। अब फिर से सेलिंग आ रहा है, तो अगर ये फिर से सेलिंग वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो मेरे लिए अगर ये पुल बैक आ रहा है साइकोलॉजी से, तो कहाँ तक जा सकता है? यही लेवल है सबसे पहले। तो अगर मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो फिर से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। ओके, तो अब प्राइस यहाँ पे पहुंचा, 15 बजे मार्केट क्लोज हो गया, इसके नीचे फिर से हम सेल प्लान कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं फिर से नए दिन, हटा देते हैं इसे। ओके, अब इसमें प्रीवियसली देखे तो स्ट्रक्चर कौन सा था? बेरिश, बेरिश स्ट्रक्चर था, राइट। अगर बेरिश स्ट्रक्चर है तो ये आप देखोगे यहाँ सबसे पहले साइकोलॉजी नंबर प्लस सेलिंग लेवल, दोनों चीज़ें। तो ये मॉर्निंग का जो स्कैल्पिंग लिया था ना, ये 11 10 तक इसी बेस पे लिया था, राइट। तो ये मेरा था। अब सेलिंग स्ट्रक्चर तक, तो ये सेलिंग स्ट्रक्चर यहाँ तक है। और आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि भाई जब इसने सेलिंग को रोका था, मतलब जहाँ पे उसने स्विंग बनाया हुआ था, वो एक सपोर्ट भी तो बन सकता है, राइट। वो भी तो एक सपोर्ट बन सकता है ना, बिकॉज अगर ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है और एक साइकोलॉजी नंबर भी है साथ, दोनों चीज़ें साथ में, तो आपको वो ध्यान रखनी है कि भाई इस लेवल को जैसे टच करेगा वहां पे आपको ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि भाई मार्केट पूरा नीचे चला गया। ओके, चलिए, अब बात आती है कि भाई इसकी कंपेयर में, अब देखो इस वॉल्यूम के कंपेयर में यहाँ पे वॉल्यूम हल्के से सेम है, राइट। तो हमने देखा भी अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बाइंग की नहीं है, अभी भी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है ना, बिकॉज अगर ये प्रीवियस की वॉल्यूम की कंपेयर करें तो बहुत लो वॉल्यूम है। ओके, अब आ जाती है भाई रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस हमने देखा, प्राइस ऊपर गया, तो जब प्राइस ऊपर जा रहा था, ओके, जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कौन से लेवल हम मार्क कर सकते हैं? ओके, और यहाँ पे, राइट, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये दो लेवल हमारे लिए की लेवल है, और नीचे साइकोलॉजी लेवल पे है। ओके, अब मैं यहाँ से बाय नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पे हाँ, कुछ नहीं हो सकता है। अब इसने अच्छे वॉल्यूम दिए, कैंडल कैसा है? कुछ नहीं हो सकता। इसके ऊपर क्लोज हुआ है कैंडल, क्या हुआ? कम हो रहा है ना। तो हमें कुछ नहीं, बिकॉज अभी भी स्ट्रक्चर हल्का सा बुलिश है, लेकिन अभी हमें सिग्नल नहीं मिला है कुछ भी। ओके, सेलिंग भी नहीं कर सकते बिकॉज सेलिंग का भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे जब इसने रिवर्सल बनाया तो सेलिंग आया, राइट। जब रिवर्सल बनाया तो सेलिंग आया,
तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ तो मैं टारगेट कहाँ पे रख सकता हूँ, ये और ये, इसके नीचे क्लोज करेगा तब ये नीचे जाएगा। इसने क्या किया, सीधा टैप किया और तुरंत ऊपर आ गया वॉल्यूम के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है अब, बाय। अगर मैं बाय भी कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे आपको देखो स्कल्पिंग ही और कुछ नहीं। और प्रीवियस स्ट्रक्चर की बात करूँ, प्रीवियस है कुछ स्ट्रक्चर है, देखो, राइट। तो ये दो लेवल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बाइंग में बैठ रहा हूँ ना तो मैं यहाँ तक का टारगेट रख सकता, ज़्यादा नहीं रख सकते। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई चलो यहाँ पे अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, अब देखोगे क्या हो रहा है, लो वॉल्यूम। तो ये लो वॉल्यूम, इसका मतलब अगर मुझे सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सेल कहाँ तक, कौन सा मतलब, ये वाला, ये, हाँ ये अभी ये जो लेवल था ना उसने इसने ब्रेक कर दिया है, तो इसके लिए ये लो आपके लिए स्विंग अभी इम्पोर्टेंट। यस, बिकॉज यहाँ पे एक बार लो बना है ना। ओके, और ये साइकोलॉजी नंबर भी है नीचे, तो ये दो लेवल आपके लिए एज ए सपोर्ट वर्क कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई अब ये अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए, तो नज़दीक कौन सा उसके हर्डल बन सकता है, हाँ जहाँ से आया वो, तो आप इसको आप एज इट इज़ हमने मार्क किया हुआ है ब्लू लाइन। ओके, तो यही आपका टारगेट, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई यहाँ तक, राइट। चलिए, अब प्राइस यहाँ पे, ओके, टैप किया, अब देखो आप जब टैप किया प्रीवियसली दिख रहा है क्या है, अच्छे वॉल्यूम है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, इसमें वीकनेस ही रहेगा। ओके, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर से स्विंग आएगी टारगेट लेके। चलिए फिर से देखो आप, इसके ऊपर क्लोज हुआ लो वॉल्यूम, राइट, तो अभी भी मार्केट डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अभी देखो फिर से अप अप, अभी भी वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो अभी भी मैं सेल पे होल्ड रख सकता हूँ। ओके, चलिए, अच्छा वॉल्यूम आया, लेकिन जब वॉल्यूम अच्छा आया तो कैंडल क्यों ऐसा बन, समझ रहे हो ना, ये बहुत दिक्कत वाली कैंडल है। जब जब भी ये कैंडल मिलती है ना, अगर सेल ट्रेड लिया है तो वहां से तुरंत निकल जाओ। बहुत बार ये कैंडल आपको मिलेगी, बहुत बार। ओके, बहुत बार मिलेगी आपको। ओके, चलिए, अभी भी इसने टच किया इस लेवल। ओके, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे क्या हो रहा है, मतलब कि अगर आपने देखा कि भाई बड़ा सेलिंग आया हुआ है, अब तो ये पूरा लो को काट देगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, लोगों ने सेल किया कैंडल को देख के। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ हो सकते हैं, स्विंग हाई पे। ओके, बाइंग आए वॉल्यूम से। ओके, सेलर भी गए। अब फिर से क्या हुआ मार्केट में, देखो फिर से बायर बैठे, लोगों को हटाया फिर से, देख रहे हो आप, स्टॉप लॉस लिया जा रहा है। स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर से वही कैंडल से वॉल्यूम नहीं आया बाइंग के। अगर बाइंग के वॉल्यूम, यहाँ पे भी बाइंग वॉल्यूम नहीं आया, इसके नीचे क्लोज हुआ है, वॉल्यूम है इसके, ये वाले सेलिंग वॉल्यूम देखो आप। ओके, तो ये आपका लिए फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस हम समझ सकते हैं। ओके, इसके ऊपर क्लोज करेगा वॉल्यूम से तो मार्केट में बाय करें। ओके, इससे क्या क्या हुआ, ये वॉल्यूम आपका आया हल्का सा इक्वल वॉल्यूम समझते हैं। ओके, कैंडल में पोटेंशियल कुछ नहीं कर सकते कुछ। ओके, अब बाइंग वॉल्यूम आया इसका, तो ये जो बाइंग वॉल्यूम आया कहाँ पे आया, रजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से बाय भी करूंगा ना तो ये छोटा ही टारगेट, तो क्यों करना है ऐसे, राइट। अब जाने दो, इसमें सारी चीज़ें हटा देता हूँ फिर से एक बार। ओके, अब यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ तक प्राइस पहुँच गया। अब प्रीवियस स्ट्रक्चर में मैं देखूंगा तो भाई बाइंग तो अच्छे वॉल्यूम से आ रहा था ना, तो अगर मैं पुल बैक को देखूँ तो कहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, सबसे पहले ये, बिकॉज यहाँ पे तो स्टार्ट हुआ था ना अच्छे वाले लोग, उसके बाद नीचे है हमारा लेवल, देखो आप। ओके, यहाँ से आया था वॉल्यूम, ये भी है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ओके, और ये स्विंग लो है।
ओके, नज़दीक का स्विंग लो अब ये बन गया, पहले ये था अब ये बन जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर बेरिश नहीं हुआ है अभी, स्ट्रक्चर तो पूरा बेरिश कब होगा, जब ये लो को काटेगा। ओके, अभी भी नहीं है, चलिए, तो अभी भी बेरिश नहीं है, लेकिन अगर सेलिंग वॉल्यूम आते हैं तो हम ये टारगेट को लेके सेल कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब फिर से प्राइस ऊपर गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे गया है अच्छे वॉल्यूम भी, और कैंडल कैसा है आप देखो, ये वाला। यस, तो ये भी बता रहे ऊपर से भी, राइट। मुझे अगर सेल करना होता तो मैं यहाँ पे सेल नहीं कर सकता हूँ, कंफर्मेशन नहीं चाहिए, कंफर्मेशन वॉल्यूम वाला चाहिए, नहीं हुआ है अभी। अभी भी देखो आप, इसके कंपेयर में ये कैंडल कैसी बनी है, बाइंग की बड़ी बनी है। और अगर मैं इसमें मार्क करता हूँ तो आप बताओ क्या हो सकता है, अगर मैं इसमें मार्क करूँ, ये प्रोबेबिलिटी है, राइट, बिकॉज स्ट्रेंथ नहीं है। सेलिंग के लिए अगर मुझे जाना है तो ये कैंडल अगर बनी है तो मुझे क्या चाहिए था, इसमें वॉल्यूम चाहिए, इसको मुझे बड़ा चाहिए, तभी मैं वहाँ पे बैठ सकता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, आए, जब आएंगे तो बढ़िया है। ओके, अब आप कहाँ पे टारगेट ले सकते हो, ओके, अब आप कहाँ पे टारगेट ले सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, उसके नीचे अगर जाता है तो आप उसमें सेलिंग के लिए बैठ सकते हो, या यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो यहाँ पे हर्डल है इसके, ओके, तो कंफर्मेशन हमें मिल गया कि भाई एवरीथिंग इज ओके। ओके, ओके, मार्केट ने फिर से एक बार देखो आप, पुल बैक आया। ओके, अगर ये पुल बैक आया है तो आप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमारा, राइट, अभी भी नहीं है, अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, राइट। ये आया आपके, एक क्या हुआ, प्रेशर आया, अगर ये प्रेशर आया है तो क्या हो रहा है इसमें, राइट। चलिए, अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, अभी भी देखो आप, चलो इसको इस तरह से ले ले। ओके, लोगों ने ट्रेंड लाइन भी बनाई होगी। चलिए, अब क्या हुआ, ऊपर गया, क्या हो रहा है, राइट, और भी ऊपर गया, क्या हो रहा है, साइकोलॉजी नंबर है। ओके, इसके अराउंड प्राइस घूम रहा है। चलो, अब देखो क्या हुआ, आए, अब ये कंफर्मेशन हमें मिला है कि भाई अच्छा वाला कैंडल अब मिला है, राइट, सेलिंग के लिए। तो ये सेल में आप बैठ सकते हो, सबसे पहला ये टारगेट होगा, और उसके बाद ये, आप ये नहीं सोच सकते कि ये टारगेट सीधा, नहीं। ओके, चलिए, अब हमने देखा कि भाई मेरा सेलिंग आया, उसने फॉलो थ्रू दिया है, दिया है। ओके, अब देखो फिर से बैठ रहे हैं लोग, राइट, अब देखा हमने, अब आया फिर से ऊपर, तो क्या हुआ इसमें, यस, तो अगर मैं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड करूँगा। ओके, चलिए, एज इट इज़ क्या हुआ, प्रीवियस सेम, फिर से आया, देखो अब क्या हुआ, इसको हटाओ, फिर से बाइंग आया, क्या हुआ, ओके, अब ये बाइंग आया, क्या हुआ, यस, लेकिन आप देखो यहाँ पे जो बैठे हुए थे, यहाँ पे जो बैठे थे उससे कम है, बट फिर भी हम समझेंगे भाई कुछ भी हो सकता है, राइट। और इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसके ऊपर अगर प्राइस चला गया तो आप गलत हो जाओगे, और वह हुआ स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, राइट, स्टॉप लॉस हिट हो गया ना यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन अभी भी आप देखो स्ट्रेंथ है इसमें, नहीं। फिर से देखो आप, ये क्या हुआ, ओके, ये मेरा पहला ट्रेड गलत हो गया यहाँ पे। ओके, अब मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, सारी चीज़ें हटा देता हूँ, बैकग्राउंड की बात करूँ तो अच्छे वॉल्यूम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये लेवल्स, राइट। तो इसको हम देख सकते हैं कि भाई ये हो सकता है कि भाई ये सपोर्ट ले सकता है यहाँ से, राइट, और साइकोलॉजी नंबर है। ओके, तो ये अगर नंबर वहाँ पे है, और इसकी कंपेयर में भी इसके ऊपर चला गया है, और सारे कैंडल की कंपेयर में यहाँ पे चला गया, इस बहुत हाई पे चला गया प्राइस, देखो आप, इसके भी वॉल्यूम नहीं, तो ये अगर मुझे सेलिंग के वॉल्यूम दे रहा है तो सेलिंग के वॉल्यूम आप देखो, एक दो तीन चार पाँच कैंडल की कंपेयर में ज़्यादा है। ओके, तो पांच कैंडल की कंपेयर में ज़्यादा है, तो मैं ये वॉल्यूम को कंसिडर कर सकता हूँ एज अ सपोर्ट,
ओके, तो मैं यहाँ से सेल करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस मेरे पास है, टारगेट मेरा ये है। ओके, अगर यहाँ पे पहुँचने के बाद बाइंग कैंडल बनाता है तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि भाई फिर से एक रिवर्सल आ सकता है। ओके, अगर बाइंग कैंडल नहीं बनाता है तो इसमें हम होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, क्या हुआ, इस तरह से बन के प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग कर दी, राइट। तो जब ऐसा बना है तो यहाँ पे मैंने सेल किया है तो ये मेरा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा कैंडल, ऐसा कुछ भी बाइंग वाला कैंडल बना ही नहीं है, राइट। फिर से देखो, सेम, प्राइस बहुत तेजी से नीचे गया है और एकदम से ऊपर आ गया, तो फिर से आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो रहा है ट्रेंड में, क्या क्या चल क्या रहा है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में बाइंग है। ओके, स्ट्रक्चर में बाइंग है, ऊपर साइकोलॉजी नंबर है, स्विंग ये है दो। ओके, तो मार्केट में क्या हो रहा था कि भाई लोगों को जो फेक बाइंग की गई थी उसको हटा दिया स्विंग लो काट के। और इंडिकेटर भी क्या हो रहा था भाई, इंडिकेशन ये हो रहा था कि भाई जब सेलिंग आ रहा था तो नीचे से बिक हो रही थी। तो अगर मैं यहाँ पे हाई वॉल्यूम से बैठा हुआ हूँ तो मेरा सबसे पहले जो स्विंग था वो मेरा ऑल टारगेट डन हो चुका है। इसको मैं ज़्यादा कब ले जा सा, जब मेरा कैंडल इसके नीचे क्लोज करता। ओके, तो यहाँ से सेल किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सेल किया है, तो जैसे ग्रीन कैंडल बना यहाँ से एग्जिट। ओके, और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल की कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है। अब मुझे क्या चाहिए, बाइंग चाहिए। बाइंग के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम आए हैं, तगड़े वॉल्यूम आए ना बाइंग के, यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा स्विंग है, टारगेट क्या कर सकते हैं, स्विंग हाई। ओके, वहाँ पे जैसे रिवर्सल आएगा स्टॉप लॉस को मॉडिफाई। ओके, तो इस तरह से प्लान है। सारे ट्रेड सक्सेस रहते हैं नहीं, स्टॉप लॉस जाता है यस, लेकिन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका बेटर रहेगा। अगर यहाँ से बाय, तो यहाँ पे क्यों बाइंग है, बिकॉज लोगों को बुलाया गया है, तेजी से गिरा है मार्केट, नीचे से वीक भी छोड़ रहा था तो नीचे से गिरा है, और जो स्विंग था उसको काटा है, तो इसके नीचे चला जाता तो नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं नहीं जा सकता है, लेकिन उसको इसके नीचे पहले क्लोज होना पड़ेगा वॉल्यूम से तब जाएगा। अब बात आ जाए कि भाई ये सेलिंग बना था, तो ये सेलिंग जब बना है तो इसके ऊपर अगर वॉल्यूम से जा रहा है तो ये सेलर तो हट ही जाएंगे पहले। ओके, वॉल्यूम से बना है तो बायर बैठेंगे, स्टॉप लॉस उनका भी होगा तो ये स्टॉप लॉस काटेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर वहां से फिर से करेक्शन आ सकता है, कहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, तो इसने यहाँ पे करेक्शन दिया तो यहाँ से एग्जिट बन जाएगा फिर। ओके, इस तरह से मार्केट में बना था। अब आ जाती है यहाँ पे डेली पे, इस पर